हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पार्थिव। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये फैक्टफुल होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसको जरूर इंप्लीमेंट करें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। आज की वीडियो में ये जानेंगे, जितनी भी आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं या जितनी भी आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पे जाते हो फ्रेश एयर लेने के लिए या फिर खाने पीने के लिए XYZ कहीं पे भी, अब हमेशा ये दो कलर के डस्टबिन आपको दिखाई देते होंगे। मेजोरिटी दैट इज आपका ब्लू और ये है ग्रीन। ये दो कलर के आपको डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं। तो ब्लैक और ग्रीन और ब्लू दिखाई दे रहे हैं। इनका मतलब क्या है और इन्हें हमें क्यों फेंकते हैं इनमें चीज़ों में और ये क्यों रखे जाते हैं, इनका कलर कोड का मतलब क्या है और हमें क्यों करना चाहिए, इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ग्रीन जो होता है डस्टबिन, आप मोस्ट ऑफ हर पब्लिक प्लेस पर हर गार्डन में पार्क में देख सकते हो। ग्रीन का मतलब होता है कि इसके अंदर फूड वेस्ट को हम फेंकते हैं, जिसमें आपका रोटी, सब्जी, केले के छिक्कल, संतरे के छिक्कल, XYZ जो भी छिक्कल्स वगैरह हैं, बायो वेस्ट जितना भी होता है उसमें हम सारा इसमें डालते हैं। अदर देन यहाँ इस ब्लू वाले में हमेशा हम सूखा सॉलिड वेस्ट डालते हैं। सूखा इन द सेंस का पेपर वेस्ट, आपका कटलरी वेस्ट, आपका जितने भी पेपर वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, पैकेजिंग वेस्ट होता है, जितना भी वेस्ट होता है इन सब में डाला जाता है। ये दो सबसे बड़े रीजंस हैं, ये दो हमेशा बनाने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी लेवल जितना भी वेस्ट जनरेट होता है हमारे एंड से वो सूखा और गीला होता है, जिसमें से 70% हमारा मेटल वेस्ट होता है और उसके अंदर हमारा पेपर वेस्ट होता है, उसके अंदर हम प्लास्टिक का वेस्ट होता है, ये पैकेजिंग वेस्ट होता है। ये सारे 70% में काउंट होते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी 40 से 50% हमारा प्लास्टिक वेस्ट होता है। रेस्ट हमारा 30% में आपका फूड वेस्ट हो गया। अदर देन वेस्ट, जितनी वेस्ट आप जानते हैं आपके आसपास से, वो सारा वेस्ट जनरेट होता है। ये था। अभी मैं हूँ पब्लिक, आप देख सकते हो मैं एक गार्डन में हूँ, एक पब्लिक प्रॉपर्टी में हूँ और जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए। यहाँ पे फ्रेश एयर लेने के लोग आते हैं, मेंटल पीस के लिए आते हैं, बट ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जितने भी जो चीज़ें हो रही हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने एंजॉय करके आते हैं, एंजॉय करके यहाँ भी जो भी चीज़ें होती हैं उसे रैंडमली उठा के फेंक देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। यहाँ वेस्ट जो पड़ा है वो पड़ा रहते हैं। गार्डनर की, यहाँ की जो प्रॉपर्टी के जो केयर टेकर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज करना, जिसकी वजह से यहाँ भी उतनी ही गंदगी फैलती है और इसके पीछे भी डार्क साइड है। मैंने वो वीडियो पहले भी बनाया हुआ है कि जितने भी पार्क आपको दिखते हैं उसके पीछे का डार्क साइड मैंने आपको दिखाया कि वेस्ट जाता कहाँ है, कैसे होता है, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। बहुत अच्छे से मैंने ब्रीफ किया हुआ है, जाके उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे मैनेज करनी सारी चीज़ें। कैमरा घुमाता हूं, ये मैं पीछे आया हूं और ये देखो सारे के सारे डस्टबिन खाली हैं और ये जितना प्लास्टिक वेस्ट देख रहे हैं ना, ये वही सीक वहां से आप देखोगे, वो देखो डिस्टेंस देख रहे हो, पार्क वहां साफ है पूरा का पूरा, ठीक वहां से 20 कदम की दूरी पर ये पूरा का पूरा देखो इतना गंदा फैला हुआ है, गंद मचा रखा है। गंद इन द सेंस का मतलब आप गौर करके देखो, इसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, फूड वेस्ट है, मेटल वेस्ट है, बॉटल की कैन आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं पास जाके। वो देखो मेटल की कैन्स हैं। एक सेकंड में पूरा अंदर जाता हूं, थोड़ा सा गंदा हो जाऊंगा मैं। मेटल की अपने पॉइंट पर आते हैं। मैंने आपको बताया कि कलर कोड बताया कि ब्लू का मतलब होता है सूखा वेस्ट फेंकना और ग्रीन का मतलब होता है गीला वेस्ट, यानी खाना का जो फूड वेस्ट होता है। अब बात आती है कि मेटल वेस्ट भी हो तो होता है, लाइक आपके सॉफ्ट ड्रिंक की कैंस हो गई, अदर देन जो भी चीज़ होगी, बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो उसको कैसे करना चाहिए। बेसिकली 2-3 मैं आपको इसके डिमेरिट्स बताऊंगा जो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को आई थिंक हर जगह कर देना चाहिए। बोलकर नहीं होता, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आप किसी से भी कोई भी समझदारी की बात करिए, वो आपको अंग्रेजी में ही जवाब देंगे। दैट इज़ कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही ज़्यादा का ज़्यादा बहुत हाई स्टैंडर्ड के लेवल के लोग हैं, जिनसे आप कुछ भी समझाओ उनको रिवर्ट ही इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में करते उनका स्टेटस गिरता है, इंग्लिश में बात करने से उनका स्टेटस बढ़ता है। भले ही वो अपने मुंह से हग रहे हो या फिर गंदगी फैला रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। असली स्टेटस वहीं से पता चलता है कि आपके अंदर मैनर्स कितना आया। उनके अंदर मैनर्स कुछ नहीं होता। प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने का सबसे बड़ा रीज़न है पढ़े लिखे। जितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, वो सबके सब ये ऑल आर, मैं बोल नहीं सकता, मेरे साथ बहुत मेरे को गुस्सा आता है इन सब चीज़ें देखकर। वो सब के सब पढ़े लिखे बेवकूफ़ कहलाते हैं मेरी नज़र में, क्योंकि वही है जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, वो मैनेज नहीं करते और वही लोग हैं ओवर कंजप्शन को बढ़ाते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे। सबसे पहले आप समझिए कि इस कलर कोड का मतलब मैंने आपको बताया और आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि अभी मैं आपको वो भी चीज़ दिखा दूंगा कि जितने भी डस्टबिन पड़े हैं, मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी हैं खाली हैं और जो वेस्ट जो फेंका जा रहा है वो इधर ही बेंच के आसपास फेंका जा रहा है। देखो जैसे कि यहाँ बेंच है, यहाँ उसके आसपास फेंक देते हैं। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, चलिए थोड़ा सा चलते हैं। ये यहाँ पर बेंच है, पार्क है, एकदम मजे लीजिए, आराम से ठंडी ठंडी हवा लीजिए। वहाँ पे एकदम पानी का फ्लो है और ठीक यहीं पे देखो ये अगेन
ये वेस्ट फैला दिया। अब बताइए, ठीक यहाँ से मैं कहीं भी चला जाऊँ, हर जगह मेरे पास जितने भी हैं सब का सब डस्टबिन है, बट स्टिल ये यहाँ फेंक दिया। तो ये मैनेज नहीं होती ये सारी की सारी चीज़ें। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते हैं। इतनी सी बात समझिए कि चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर दें, आपके गर्दन के नीचे भी अगर लटका देगा ना डस्टबिन, तब भी हमारी इंडियन की मेंटेलिटी है कचरा बाहर ही फेंकेंगे, डस्टबिन में नहीं डालेंगे। ये इंडिया की मेंटेलिटी है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अभी आपको लोग के स्टेटस दिखाऊंगा, लोग दिखाऊंगे लोग कितने अच्छे वेल ड्रेस्ड है, वेल मैनर्स है बात करने का, और वेल अच्छे से एजुकेटेड है, बट वो फिर भी इतनी सी बेसिक कंसेप्ट नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ना जाने कितने प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, ना जाने कितनी प्रॉब्लम वेस्ट करनी पड़ती है, मतलब अनकंडीशनल चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ ड्रॉबैक क्या है। मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ कि क्या कमी रह गई है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें पूरी कर देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो अपना सिक्स सेंस तो चलो बहुत दूर की बात है, छोटा बेसिक कंसेप्ट भी होता है ना, वो भी समझाओगे तो नहीं समझता इंडिया में कोई। आपको फिर से देख लीजिए, ये दो डस्टबिन है जिसमें हमने बताया कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा फेंकते हैं। अब यहाँ एक और डस्टबिन होना चाहिए जहाँ पर मेटल वेस्ट होना चाहिए। तीनों के तीनों सेपरेट जब हो जाएंगे ना, उसमें पेपर वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट, इसमें गीला वेस्ट, यहाँ एक और डस्टबिन का बिन होना चाहिए जहाँ पर हम मेटल वेस्ट फेंकते हैं। दैट इज ब्राउन कलर होता है, या हम उसे ऑरेंज कलर भी कई लोग रख लेते हैं, ऑरेंज कलर भी होता है। और इन डस्टबिन के कलर कोड से ही डिफाइन होता है कि हमें कौन सा कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, इसकी राइट प्लेस क्या है। वैसे ही सिमिलर हमारे पास एक थर्ड बिन होना चाहिए जहाँ पे मेटल वेस्ट होता है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो मेजोरिटी जो वेस्ट जनरेट होता है, जो लोग पिकनिक पार्क में आते हैं, वो कवर हो जाता है। ये है मेजर थिंग। अब ये एक और डस्टबिन होना चाहिए। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से, मिस्टर केजरीवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी पार्क आप बना रहे हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर 3 बिन एटलीस्ट रखिए जहाँ पे मेटल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता है और आपका जो बायो वेस्ट होता है, वो सब एक जगह अलग अलग फेंका जाए, एक जगह ना फेंका जाए, क्योंकि वो रिसाइकल तक नहीं पहुँचता। यहाँ के जो वर्कर्स हैं, गार्डनर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, वो भी फॉर्मेलिटी करके फेंक देते हैं, सब प्लास्टिक वेस्ट में जनरेट होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें टॉक्सिसिटी और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सेकंड वन का मैं आपको ड्रॉबैक दिखाता हूँ। यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि गीला कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, यानी कि फूड वेस्ट आपका कहाँ फेंकना चाहिए, और हमें सूखा कूड़ा यानी कि सॉलिड वेस्ट हमें कहाँ फेंकना चाहिए। एक बड़ा बड़ा नोटिस पे लगा दिया जाए यहाँ पर कि कृपया करके यहाँ पर गीला कूड़ा फेंकिए, यहाँ पर सूखा कूड़ा फेंकिए, यहाँ पर मेटल का वेस्ट फेंकिए। ये बड़ा बड़ा लिखना चाहिए। ऑलमोस्ट ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी गवर्नमेंट को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोग अच्छी बातें नहीं समझते, सबको पैसा कमाना है, सबको स्टैंडअप बनाना है, अपना स्टार्टअप बनाना है, एक बेंचमार्क क्रिएट करना है। लेकिन जो इथिकली चीज़ है, एक बेसिक सी चीज़ें हैं, हैबिट्स को नहीं सुधारना कोई यहाँ पर। और सारा का जो प्रोसेस है ना, ये सारा मैनेजमेंट का है और सारा का सारा जिम्मेदारी उठाने का है। बस एक बेसिक कंसेप्ट है कि अपनी हैबिट को बदलना स्टार्ट करिए, एनवायरनमेंट से प्लास्टिक वेस्ट अपने आप मैनेज होने लगेगा। अभी भी वक्त है। तो बेसिक कंसेप्ट यही था इसका बताने का कि जितनी भी आप पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर आप आ रहे हैं, जितनी भी ऐसे एंजॉयमेंट ले रहे हैं, मेंटल पीस ले रहे हैं, तो उनको प्लीज़ मैनेज करना सीखिए। क्योंकि अब जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे, सारी प्रॉब्लम जनरेट होती ही रहेंगी, चाहे कितनी भी आप फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवा दीजिए। जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे कि हमारी ड्यूटी नहीं है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो करेगी, हम अपना काम करते निकलते बनते चलते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला, बेड़ा गर्क होने वाला है। और कुछ भी कर लेना, चाहे डस्टबिन आपके गर्दन के नीचे लटका दिया जाए, चाहे डस्टबिन आपके पिछवाड़े के पीछे लगा दिया जाए, कुछ नहीं होने वाला। वो सब का सब ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही फैलता रहेगा, ऐसी प्रॉब्लम जनरेट होती रहेगी। न जाने कितनी बीमारियां जनरेट होगी, इनफर्टिलिटी, कैंसर, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट टेम्पर, स्किन एलर्जी, बहुत सारी चीज़ें, आईसाइट वीक होना और मेमोरी का लॉस होना, शॉर्ट टर्म मेमोरी होना, मतलब इतनी सारी बीमारियां जो जनरेट हो रही है, इसका मेजॉरिटी रीजन सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट है। आपको आइडिया भी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं। तो यही था एक कंसेप्ट आपको बताने का कि जब भी आप कहीं भी जाओ तो कूड़े को सही जगह फेंकिए ताकि वो मैनेज हो सके और एनवायरनमेंट को बचा सके। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।